जब भी डिफेंस स्टॉक की बात होती है लोग HAL, BEL या मैजागन डॉक का नाम लेते हैं। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो चुपचाप इंडियन नेवी डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है। नाम है, मैं बाद में बताऊंगा। आज हम जानेंगे वो बातें जो ज़्यादा इन्वेस्टर को पता नहीं होता है। सो वो कंपनी एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाती है। ये कंपनी इंडियन नेवी के वॉरशिप, सबमरीन, शिपयार्ड और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी सिर्फ मरीन सेक्टर तक सीमित नहीं है। आज ये डेटा सेंटर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में भी एंट्री कर चुकी है। सो सबसे सो लेट्स इसका फंडामेंटल हम लोग देखें। तो फंडामेंटल आप इधर देखिए, सेल्स मार्च 2022 में 376 था, मार्च 2026 में 876, बहुत ही अच्छा से इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते गया है। इसका अब नेट प्रॉफिट देखिए, मार्च 2022 में 12 करोड़ था, अभी मार्च 2026 में 58 करोड़ है। बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते जा रहा है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं। प्रोमोटर का होल्डिंग भी बहुत अच्छा है, 68% है। FI का ज़्यादा नहीं है और DI का भी इतना ज़्यादा नहीं है, बट प्रोमोटर का होल्डिंग है। ये बहुत ही अभी छोटा कंपनी है। इसका मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब 3000 करोड़ के करीब है इसका मार्केट कैपिटल। ठीक है। और आप लोगों को दो या तीन हिडन बात बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली हिडन बात यह है कि इंडियन नेवी के अप्रूवल वेंडर में होना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार ऐसी कंपनी को अप्रूवल मिल जाए तो नए कंपटीटर के लिए एंट्री करना आसान नहीं होता। क्वालिफिकेशन और टेस्टिंग प्रोसेस में सालों लग जाते हैं। इसलिए इस कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है जो हर इन्वेस्टर नोटिस नहीं करता है। इसका दूसरा पॉइंट है डेटा सेंटर बूम। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से इंडिया में डेटा सेंटर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हर डेटा सेंटर को इलेक्ट्रिकल पैनल, स्विच गियर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जरूरत होती है। मनी इस कंपनी इस ये कंपनी इसी सेगमेंट में एग्रेसिवली काम कर रही है। यानी कंपनी इनडायरेक्टली AI और डिजिटल इंडिया ग्रोथ स्टोरी का भी हिस्सा बन चुकी है। इसका थर्ड हिडन फैक्टर है कि ये सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटी भी ये कंपनी देख रही है। तो भारत अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो मरीन इलेक्ट्रिकल को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो ये कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। और ये कंपनी है आपका मरीन इलेक्ट्रिकल, जो अभी ट्रेड कर रहा है 275 पे। अभी बहुत ही एक साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। आप यहाँ पे एक साल का डेटा लगा के देखिए। तो बहुत ऊपर चला गया है। तो करेक्शन हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन हो सकता है। टेक्निकल चार्ट पे स्टॉक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, लेकिन एक बात याद रखिए, स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म करेक्शन का रिस्क हमेशा रहेगा। लेकिन ऐसे स्टॉक में मोमेंटम के साथ साथ बिजनेस ग्रोथ का भी क्लोजली ट्रैक करना जरूरी है। और आप फंडामेंटली इस कंपनी को देखिएगा तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा चुकी है 5 सालों में। और छोटी कंपनी है तो इसका अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट कैपिटल अराउंड 4000 के अराउंड है, 3800 के करीब है। तो बहुत ही ग्रोथ है इसके। इसी तरह अच्छा से काम किया तो ये कंपनी। और मरीन इलेक्ट्रिकल को सिर्फ एक मरीन कंपनी समझने का गलती हो सकती है। डिफेंस, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में इसका एक्सपोजर इसी एक यूनिक ग्रोथ स्टोरी बनाता है। अब सवाल ये है कि क्या कंपनी फ्यूचर में अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगी? आपका क्या व्यू है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। अब लगाने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करें। थैंक यू सो मच।